गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों, प्रियांशु गुप्ता जी गुड एमसी। कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया। कृष्णा दत्त जी गुड एमसी, प्रमोद कुमार जी गुड एमसी, हरिलाल निषाद जी गुड एमसी, प्रियांशु गुप्ता जी फिर से एक बार गुड एमसी। आज कोई मैंने म्यूजिक नहीं बजाई और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त ऋषि दुबे जी गुड एमसी, सुब्रता मैती जी गुड एमसी, राजीव लोचन तिवारी जी गुड एमसी। लगता है वो उन्नाव में है, मुझे खबर मिली है। महेश प्रजापति जी गुड एमसी, लल्लन निषाद जी गुड एमसी, शौकत अंसारी जी गुड एमसी। दोस्तों बस मैं आपके बीच में मात्र 30 मिनट रहूंगा और 30 मिनट में कुछ खास बातें होनी है हमारी आपके बीच में। जैसा कि जानते हैं आप, जितेंद्र सिंह जी गुड एमसी, क्या बात है। शौकत अंसारी जी गुड एमसी, एक बार फिर से डॉली दास जी गुड एमसी, प्रमोद कुमार जी गुड एमसी, मनीष सोनी जी क्या बात है गुड एमसी, बीके शर्मा जी गुड एमसी, गुड एमसी, डॉक्टर बीके शर्मा जी गुड एमसी, प्रभाकर चक्रवर्ती जी गुड एमसी, महेश प्रजापति जी गुड एमसी। और देख रहा हूं मैं आपका मनीष सोनी जी चेयरमैन प्रयागराज से, क्या बात है। तो फ्रेंड अपनी बात को शुरू करता हूं। जो लोग जुड़ चुके हैं आप वीडियो को शेयर कर दें वॉच पार्टी पे लगा करके, और वीडियो अगर शेयर हो जाती है तो अपनी बात को शुरू करें। जैसा कि मैंने आज म्यूजिक नहीं बजाई और मेरी इच्छा भी थी कुछ म्यूजिक जो है बजाई जाए, लेकिन कहते नहीं कि टीम चैंपियन ना, टीम चैंपियन टीम चैंपियन सॉन्ग। ये देखिए म्यूजिक मैं आप देख सकता जो भाई मायूस है, शादीशुदा है या बिना शादीशुदा, अब उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी बीवी के साथ जो ज्यादा रिश्ता नहीं टिक पाता है उसका इलाज है हमारे पास इस वीडियो के जरिए। हमारे मंगलवार लाल दास जी गुड एमसी, सोबिया मोहन जी गुड एमसी, अजय शर्मा जी ने सींचा है, अजय शर्मा जी ने सींचा है, सिंह जी राम बाबू ने इसे पौधे को लहराया है, सिंह जी राम बाबू ने इसे पौधे को लहराया है, इसे पौधे को लहराया है। गुड एमसी, पूजा गौतम जी गुड एमसी, उत्साह जी गुड एमसी, यादव आरसी जी गुड एमसी, रमेश मिश्रा जी गुड एमसी। अजय शर्मा जी ने लक्ष्य बनाया, अजय शर्मा जी ने लक्ष्य बनाया,
राम सिंह जी गुड MC, विनोद चंद्रवानी जी गुड MC, गुड MC, सुनीता कुमारी जी गुड MC, राजेंद्र कुमार कुशवाहा जी गुड MC, राम सिंह पटेल जी गुड MC, प्रियांशु गुप्ता जी गुड MC। आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बात है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूँ कि आज कई लोगों के आज गुड MC सर जी कोलकाता से, क्या बात है। तो दोस्तों गुड MC और सभी आप एसोसिएट जो साथी आ चुके हैं, क्योंकि मैं आपके बीच में बहुत ज़्यादा नहीं रहूँगा, क्योंकि आप सब देख सकते हैं मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, और मैं इस वक्त सफ़र में हूँ, और आप सभी हम सफ़र बन के अभी मिले हैं मुझे। तो आपके साथ 30 मिनट वार्तालाप होगी, और पूछते हैं आप राजू मिश्रा जी, सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ राजू जी। और सुशील कुमार सर जी गुड MC। तो फ्रेंड, जो लोग वीडियो को शेयर नहीं कर पाए हैं वो वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं अपनी बात को शुरू करें। और ये सहरा सागर जी कोहिनूर टीम, क्या बात है। जोगेंद्र कुमार मौर्य जी गुड MC, राजेश गुप्ता जी की प्रेरणा लेकर, क्या बात है। हिबा खान जी गुड MC मैडम, हिबा मैम गुड MC, गुरुप्रसाद चटर्जी जी गुड MC, राजेंद्र राउत जी गुड MC। फ्रेंड, मैं म्यूजिक को बंद करता हूं और आपसे बातचीत शुरू होती है। तो दोस्तों गुड MC काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूं, ये संख्या बढ़ के हज़ारों में हो जाती है। और आज सभी धुरंधर साथी जो हमें मुझसे बहुत प्यार करते हैं दिख रहे हैं। आज कुछ विकेट गिरेगी और CP बनेंगे, क्या बात है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमौली पासवान जी हैं गुड MC, सुमन मंडल जी गुड MC, रमेश पाटिल जी गुड MC, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी गुड MC, मोहम्मद इफ्तिखार जी गुड MC। तो फ्रेंड, सर आपको आज मेरी, अच्छा सर आपको और मेरी सुनीता मैम को गुड MC, क्या बात है। तो सोफिया मोहंती जी गुड MC, परवीडे राय जी गुड MC। तो दोस्तों मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, और जैसा कि अभी ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। तो फ्रेंड गुड MC, आप सभी को DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वचन से मैं वचनबद्ध हूँ। DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में मैं समय से, यानी हर हफ्ते हर बुधवार के दिन मैं 1 बजे ज़रूर मौजूद होता हूँ। मैं इस वक्त सफ़र में हूँ, मैं बिहार टूर पे था और वहाँ से लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ, अभी UP बिहार के बॉर्डर पे हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं आप सभी कि DN सिंह अपने वादे के पक्के होते हैं। तो फ्रेंड, मैं चाहता तो बहाना कर भी सकता था, ड्रेस चेंज करने का भी समय नहीं मिल पाया। तो फ्रेंड, मैंने सोचा कि यहाँ पे नेटवर्क है, मैं नेटवर्क में बातचीत करूँ आपसे। ज़िंदगी में इंसान जो कमिटमेंट सही करता है ना, वो एक न एक दिन शिखर पे जरूर पहुँचता है। तो कमिटमेंट के आप जब भी कभी करें, कमिटमेंट किसी से वादा करें या जो भी अपने आप से वादा करें, उसको एक टारगेट लें, उसको जरूर पूरा करें। और पूरा होता भी है, जब आप प्रयास करते जरूर पूरा होता है। और लिख रहे हैं राम सिंह जी, हमारी देखिए नज़रें इनकी कितनी अच्छी हो गई है। कह रहे हैं सर आप आज स्मार्ट दिख रहे हैं। जब निगाहें अच्छी हो जाती, दुनिया की हर चीज़ स्मार्ट नज़र आती है। जब निगाहें गड़बड़ हो जाती है तो फिर हर चीज़ दिखना, यानी आदमी उसमें बुराइयां ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तो राम सिंह जी, आपकी निगाहें पहले भी बहुत अच्छी थी और आज भी और भी अच्छी हो गई, और आपकी टीम की और भी अच्छी है। तो ईश्वर आपको जरूर कोहिनूर तक पहुँचाए। गुड MC। तो फ्रेंड, मैं अपना परिचय देता हूँ, लोग आ चुके हैं। जैसा कि जानते हैं आप सभी, मेरा नाम DN सिंह है। मैं IMC बिजनेस में मैं क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे हूँ। आज से 9 वर्ष पहले मैं बिजनेस में आप ही की तरह मैंने भी शुरुआत की थी। और जब मैंने शुरुआत की थी तो वो चैलेंज, जो दिक्कतें मुझे भी आई, और उन दिक्कतों को झेलते हुए, दिक्कतों का सामना करते हुए मैं इस मुकाम पे पहुंचा। इस मुकाम पे पहुंचने में, IMC में क्राउन प्रेसिडेंट बनने में मुझे 3 वर्ष का समय लगा। टारगेट तो बहुत बड़ा था, लेकिन
जिद के आगे वो टारगेट छोटी दिख रही थी। जिद ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि आज 50 लाख का टारगेट है, हम 1 करोड़ भी होगा तो हम करेंगे। और उस जिद ने मुझे आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनने पे मजबूर कर दिया। लेकिन ये जिद मेरी तब पूरी हुई जब हम अपने तरीके से, अपने सिस्टम के तरीके से अपलाइन के फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, कंपनी की बात को समझते हुए, अपनी बात को लोगों के सामने जब मैंने रखी तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बहुत सारे लोग अभी जाएंगे भी। बहुत सारे लोग मैसेज भी डालते रहते हैं, सर मैं डीएन सिंह की टीम में था, मैं क्विट कर गया। तो ये तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं आपसे, जबकि आज हिबा मैम से हमारी बात हुई थी, आपके सवाल मेरे जवाब। तो फ्रेंड, इस हफ्ते मैं ना सवाल का जवाब दूंगा, बस आज मैं कुछ प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड, अभी हमारी बातचीत होगी कि वो प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमसी में लोग क्विट करके आईएमसी के बारे में या आईएमसी के अपलाइनों के बारे में उल्टे सीधे क्यों लिखते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह हो जाती है जो लोग इस तरह के लोग क्विट करते हैं, है ना। और फेलियर लोग तालियां बजाते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मैं जिस पेज पे मैं बात कर रहा हूं इसका नाम है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, जो लगातार अपने गरिमा को बनाए रखते हुए पिछले 3 सालों से आपके बीच में मौजूद है। ऐसा कोई हफ्ता नागा नहीं हुआ, ऐसा कोई हफ्ता रुका नहीं कि आपको कुछ ना कुछ आपको ज्ञान ना मिला हो, यहाँ से कोई जानकारी ना मिली हो। तो फ्रेंड, ये जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी इस पेज पे। तो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप बने रहिएगा। और आज चूंकि वीडियो शेयर बहुत ज़्यादा हुआ है और मैं समझता हूँ कि पिछले कई हफ्तों से आज मैं देख पा रहा हूँ बड़ी संख्या में वीडियो शेयर हुआ है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज जो मैं बताने वाला हूँ हमारी बात काफ़ी लोगों तक पहुँचे। और अगर कोई आप में से कुछ लोग गलती करने की सोच रहे होंगे तो गलती भी ना करें। फ्रेंड, आज हम आपसे बताने वाले हैं, तीसरा आज का मेरा पॉइंट है कि लोग आईएमसी को छोड़ के क्विट क्यों करते हैं। कारण क्या होता है, क्यों क्विट कर जाते हैं। वहीं पे पिछले 10-10 सालों से, 12-12 सालों से लोग टिक करके लोग काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग टिके हैं, भले इनकम नहीं है, उनकी इनकम कम है या उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं है, उसके बाद भी वो टिके हैं। तो वो क्यों नहीं क्विट कर रहे हैं। आखिर अगर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इनकम उनके मन के हिसाब से नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद भी वो टिके हैं। तो फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बिजनेस को छोड़ करके भाग जाते हैं। कल मैंने अपने टीम से 10 सवाल किया था। 2 लोगों को मैंने बोला था कि क्विट करने वाले क्यों क्विट करते हैं, तो उसका मुझे शायद रिप्लाई नहीं मिला। अगर मिला भी हो तो व्हाट्सएप में इतने मैसेज आ जाते हैं। तो आप में से मैं कुछ लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर कारण क्या होता है जो लोग क्विट कर जाते हैं। आज इसी सवाल का मैं जवाब दे दूं। कौन से लोग, किस प्रकार के लोग क्विट कर जाते हैं। आखिर कैसी कौन सी मजबूरियां होती है कि लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जैसे बिजनेस को, पवित्र बिजनेस को, जहां पे लोगों की जिंदगियां बदली जाती हैं, लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। लाखों लोगों ने बदला है। मैं स्क्रीन पे हूं तो मैंने भी अपनी लाइफ को चेंज की है। तो फ्रेंड, किस प्रकार के लोग हैं, कैसे लोग होते हैं जो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों का अगर एक आध सवाल आ जाए तो मैं उसी को एक बेस मान करके मैं बात करूं। आखिर किस प्रकार के लोग हैं, कैसे लोग हैं। आप लिख सकते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती होती है जिसके कारण, ऐसी क्या गलती कर बैठते हैं क्विट करने वाले लोग जो बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं या क्विट कर जाते हैं, या वो टीम बदलते हैं या दूसरी कंपनी ज्वाइन कर जाते हैं, या फिर वो कुछ करते नहीं है और सिर्फ बुराइयां करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। मैं समझता हूं कि मेरा समय समाप्त हो जाएगा। जब तक आपकी रिप्लाई आएगी मैं बात को शुरू करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में इस बिजनेस में अपलाइन के द्वारा बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, जो अपने गोल को, है ना, अपने गोल को जिसने चुना नहीं है वो लोग क्विट करते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों का जवाब आ जाए, आज कुछ लोगों का और आ जाए जिन्होंने अपने गोल को निर्धारित नहीं किया। कहना मतलब या तो शुरुआत में लोगों के साथ गलत किया हो, फिर उसका जवाब नहीं दे पाने के कारण वो छोड़ देते हैं। हरिओम तिवारी जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, जिनको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जानकारी न होने के अभाव में, क्या बात है। देखिए, आप लोग सभी सवाल का जवाब बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। जानकारी न होने के, शैलेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं, जानकारी न होने के अभाव में भी वो क्विट कर जाते हैं।
खुद पर विश्वास नहीं, अपलाइन पर विश्वास नहीं, है ना, क्या बात है, कंपनी पर नहीं, मतलब किसी विश्वास नहीं। वैसे लोग विदाउट टारगेट वर्क करते हैं, उनको रिमोट उनके हाथ में नहीं होता है। क्या बात है, मैम ने लिखा है कि जिनके रिमोट अपने हाथ में नहीं होता वो कठपुतली बन करके नाचते रहते हैं, जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं। अमर मोटवाल जी लिखते हैं, क्या बात है, जिनको बिजनेस की जानकारी सही से नहीं होती। क्या बात, बहुत बढ़िया लिखा आपने। तो बिजनेस की जानकारी नहीं होगी तो बिजनेस छोड़ेंगे। जो मेहनत नहीं करते, बहुत बढ़िया। सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, टीम तो प्यार करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, टीम को प्यार करना पड़ेगा। सिस्टम के साथ में नहीं है जो लोग क्विट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड, आपका सभी का सवाल, मतलब सभी का जो जवाब है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर पॉइंट्स बनाया जाए तो सैकड़ों पॉइंट बनेंगे, सैकड़ों कारण बनेंगे। सिस्टम के साथ में नहीं है जो, सैकड़ों कारण बनेंगे। जो बिजनेस की गहराई को नहीं जानते, बहुत बढ़िया। श्रवण कुमार चौहान जी लिखते हैं, जो बिजनेस की गहराई को नहीं जानते, बहुत बढ़िया। कंपनी रोज नया नियम कानून बनाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, क्या बात है। नबेल किशोर जी हैं, जो कंपनी रोज नया नियम कानून बनाकर बेवकूफ बनाने का काम करती है, फिर भी कुछ लोग टिके हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग टिके हैं, लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, तो उनको लगता है कंपनी बेवकूफ बना रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा। आप अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपने लिखा है, कंपनी रोज नया नियम कानून बनाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, बहुत बढ़िया। केवल दूसरे का भरोसे, जो दूसरे के भरोसे रहते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लिखा आपने। जिनको ज्ञान ठीक ठाक नहीं है वो क्विट कर जाते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लिखा है आपने। जो ज्ञान न होने के कारण, भाई देखिए, वर्दी सेम होती है लेकिन सैलरी अलग होती है। तो सैलरी अलग क्यों होती है जब वर्दी सेम है? होमगार्ड की वर्दी और IAS PCS की वर्दी सेम है लेकिन सैलरी अलग है। तो पैसा नॉलेज के हिसाब से, यानी उन्होंने नॉलेज को जो गेन किया है उस नॉलेज के पैसा। कंपनी रोज नया नियम कानून बनाकर, नबल किशोर जी लिखते हैं, और शायद दोबारा, वैसे लोग विदाउट टारगेट वर्क करते हैं, केवल दूसरे के भरोसे रहते हैं। जिनको ठीक ठाक नहीं है वो क्विट कर, जिनको ज्ञान नहीं है। तो फ्रेंड, अप्लायंस से है ना, क्या लिखते हैं, अप्लायंस से। चलिए, मैंने सबके जवाब। कुछ लोग ऐसे भी है कि कंपनी के बदलाव को वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें भी आ गया उनकी ज्ञान की कमी के कारण, क्योंकि कंपनी ने बदलाव किया हमारे सबके टीम के भले के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते, इसके कारण भी कुछ लोग क्विट कर जाते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ लोग अपलाइन लिखते हैं कि कुछ लोग अपलाइन से नाराज होकर के क्विट कर जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। कुछ पॉइंट्स है मैं आज बताने वाला हूं। जब बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी, बिजनेस को, मैं एक एग्जाम्पल के तहत शुरू करता हूं। ये बिजनेस में पैसा कब आता है, इस बिजनेस में पैसा कब आता है, पैसा कब मुझे मिलता है और कब हम वैल्यूएबल इंसान बनते हैं। तो हमें, अगर मैं यूं बता दूं कि विश्वास जितना बढ़ता है, प्रोडक्ट का विश्वास जितना बढ़ता है, कंपनी का विश्वास जितना बढ़ता है, अपने एसोसिएट का विश्वास जितना बढ़ता है, डाउनलाइन का जितना बढ़ता है, अपलाइन का विश्वास जितना बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सी बात हो गई, विश्वास क्या, हम विश्वास जीतने के लिए बैठे हैं, हम तो आए हैं पैसा कमाने के लिए। एक पैसा नहीं मिलेगा इसमें। ये एक एग्जाम्पल के तहत, जैसे जब शादी होकर के तमाम खर्चों के बाद, तमाम देखभाल करने के बाद, जब दो परिवार का जब मिलन होता है, जब लड़की लड़के का मिलन होता है, या दो फैमिली का जब मिलन होता है, उसके बावजूद भी, जबकि लड़की के परिवार वाले, घर वाले अच्छे तरीके से रिश्तों को देख लेते हैं कि जो रिश्ता है ये हमारे बेटी के सपने को पूरा करने वाला है, और ये जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा होगा, हमारे बेटी की इसमें भलाई है। उसके बावजूद भी कई घर बिखर जाते हैं, कई घर टूट जाते हैं। कारण मैं बता दूं फ्रेंड, जैसे एक लड़की जब अपने ससुराल जब जाती है तो वो पहले दिन चाहती है कि हमें वो सारी खुशियां अगर हमें नसीब हो जाए, अगर इस प्रकार की सोच रखती है, सारी खुशियां हमें नसीब हो जाए, सब कुछ हमें मिले। जो मैंने सुना है कि ससुराल में वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो शोहरत, है ना, यहाँ तक कि सास की अलमारी की पूरी चाबी मिल जाती है। तो फ्रेंड, अगर पहले दिन कोई भी सास अभी तक धरती पे बहू को आते ही किसी ने चाबी नहीं पकड़ाया, लेकिन उसमें से जो बहुत समझदार बहू होती है वो जाकर के पहले उस घर का भरोसा जीतती है। वो घर में सास का, नंद का, देवर का, वो उस घर का भरोसा, वो अपने हस्बैंड का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का,
वो कुछ सालों लगाती है, वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। उसकी सास भी उसे बार बार चेक करती है, उसे कई कई प्रकार के उसको दंडित भी क्या करती है, उसे उसका मन भी दुखाया करती है। लेकिन जो अच्छी बहू होती है वो सब कुछ सह करके वो अपने परिवार का, वो परिवार में वो टिक जाती है, परिवार का भरोसा जीतती है। लोग यहां तक कहते हैं कि हमारी बहू को कुछ भी कह दो कभी जवाब नहीं देती। ऐसी बहुएं ही कुछ समय बाद सास के द्वारा दी गई जो चाबी होती है ना, एक दिन सास थक करके कहती है कि बहू ये चाबी तुम संभालो, आज से ये पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये तुम्हारी है, हम फ्री होना चाहते हैं। फ्रेंड, इसी प्रकार इस बिजनेस में भी आपको टीम का भरोसा जीतना होता है, टीम का भरोसा जीतना होता है। लेकिन टीम का भरोसा, कई बार जब टीम भरोसा कर लेती है तो कुछ लोग गलतियां करते हैं। जैसे अभी कई लोग, हमारे टीम से कई लोग इधर उधर भटके हैं, या हिंदुस्तान में आपके टीम से भी और तमाम टीम से भी लोग भटक जाते हैं। जब कोई इंसान, जब वो गड़बड़ी फैलाता है, गड़बड़ी का मतलब कि अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से जब पैसा वो उधार लेता है, वो बड़े बड़े ड्रीम देखने लगता है। आईएमसी में आते कि बहुत पैसा मिलेगा, वो उसके खर्चे बहुत बढ़ जाते, इतने खर्चे बढ़ा लेते हैं कि उस खर्चे को पूरा करने के लिए इनकम कम होती है और उसे वो बेईमानी करना शुरू कर देता है। वो अपलाइन का पैसे, कई बार अपलाइन से पैसे उधार लेकर के उसके पैसे नहीं देगा, कई बार डाउनलाइन से प्रोडक्ट उधार लेगा, उसको बेच के पैसे नहीं देगा, कहीं पे बिल कटवा लेगा, कहीं कुछ करेगा। फ्रेंड, आप समझ सकते हो, ये बहुत लंबा मैटर है। फिर वो देखता है, फिर कुछ समय बाद वो धीरे धीरे आज देने का वादा, कल देने का वादा, परसों देने का वादा वो लगातार करता रहता है। वो सोचता है कि जबकि उसका जो इरादा है वो बेईमानी करने का नहीं होता। उसका इरादा होता है कि हमारा जैसे ही काम बढ़ेगा तो हम ये लिए गए उधार पैसे हम लोगों को चुका देंगे। और वो चूंकि काम तो करता नहीं है, जो आदमी उधार लेना शुरू कर देता है वो काम तो करता नहीं, वो सोचता है कि दूसरा उधार दे दे, तीसरा उधार दे दे। इस प्रकार अपने पूरे टीम में, पूरे डाउन लाइन में उसकी इमेज खत्म हो जाती है। उसकी जगह जगह पे चर्चा होने लगती है कि आदमी ठीक नहीं, आदमी बेईमान है, इससे बच के रहना। लोग इसके पास करीब में बैठते भी नहीं है। अपलाइन भी उससे चाहता है कि दूर हो जाए, अपलाइन भी चाहता है कि ये बिजनेस से आउट हो जाए, क्योंकि ये जब तक रहेगा ये गंदगी फैलाएगा। और धीरे धीरे टीम उससे कटने लगती है, टीम उससे बात नहीं करती है, अपने आप को हीन भावना का वो शिकार हो जाता है, हीन भावना से अपने आप को देखने लगता है। जब वो हीन भावना से जब देखने लगता है अपने आप को, तो उसे लगता है कि अब यहाँ मेरी अब दाल नहीं गलेगी, यहाँ तो ना तो मैं फ्रॉड कर पाऊंगा, ना तो हमारी यहाँ वैल्यू बची। अब वो क्विट करेगा, वो बिजनेस को छोड़ेगा, वो क्विट करेगा और कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी पर्सनली फोन करके अपलाइनों की बुराई करेगा, कंपनी की बुराई करेगा, प्लान की बुराई करेगा, प्रोडक्ट की बुराई करेगा। उसे लगता है कि हम बुराई करेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। इस वजह से अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो कंपनियां बदलता है, वो कंपनी बदलता है, आज ये कंपनी कल वो कंपनी, और धीरे धीरे उसकी वही हालत हो जाती है जैसे एक व्यक्ति अपना कैरेक्टर को खराब कर लेता है। फ्रेंड, धीरे धीरे उसकी इमेज इतनी डाउन हो जाती है कि बिजनेस करने लायक नहीं बचता। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में इस प्रकार के हजारों की संख्या में लोग आज सड़कों पे घूमते हुए मिलेंगे, जिन्होंने बहुत सारी कंपनियां की, बहुत सारी कंपनियां बदली। एक बार जब उन्हें मौका भी मिलता है कि नहीं आप लौटो, आप जहां पे आपकी आईडी वहीं काम कर सकते हो अपलाइन के द्वारा, लेकिन उसकी इमेज होती नहीं है। किस मुंह से वो फील्ड में जाएगा काम करने, क्या दिखाएगा, क्योंकि लोगों को वो ठग चुका होता है, लोगों को इतना खराब कर चुका होता है कि लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते। फ्रेंड, अगर इस प्रकार की मैसेज अगर आपको कहीं मिलता है तो आपको मैं बता दूं, कभी भी क्विट करने वालों की सराहना कभी भी कामयाब लोग कभी नहीं किया करते। याद रखिएगा जिंदगी में कामयाब लोग ऐसे लोगों की कभी सराहना नहीं करते। आप देखेंगे ऐसे लोगों की कमेंट्स भी जब आएंगे, जब कोई व्यक्ति क्विट करता है तो उस पर कमेंट्स भी कैसे लोगों की आती है। जब किसी लोगों की कमेंट्स आ जाए तो आप समझ जाना कि ये सारे के सारे फेल्योर इकट्ठे हुए हैं, ये ठग बंधन है, गठबंधन नहीं ठग बंधन है। तो फ्रेंड्स, सारे फेल्योर इकट्ठे, क्योंकि फेल्योर का दर्द फेल्योर ही समझेगा और कामयाब लोगों का दर्द कामयाब लोग ही समझेगा। फ्रेंड, जब इस बिजनेस की मैंने जब शुरुआत की थी, तो जब मैं सिल्वर बना था
उस समय जो हमारे तस्वीर में, हमारे वीडियो में जो लोग थे, आज वो लोग नहीं हैं हमारे बिजनेस में। जब मैं गोल्ड बना था तो कुछ लोग उस वक्त भी गायब हुए, जब मैं रूबी बना तो उस वक्त भी कुछ लोग गायब हुए, डायमंड बना तो उस वक्त भी कुछ लोग गायब हुए, चेयरमैन बना तो उस समय भी कुछ लोग गायब हुए, और जब मैं एम्बेसडर बना तो उस वक्त भी कुछ लोग गायब हुए, और आज मैं सीपी हूं तो आज भी कुछ लोग गायब होंगे। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप हैं, आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप शुरुआत से ही अपनी छवि को ऐसे बनाएं, ऐसे छवि से बनाएं, किसी की लेन देन यानी अपना अकाउंटेबिलिटी को बहुत क्लियर रखें। किसी से लेना और देना, अगर किसी का पैसा बकाया है तो आपकी टारगेट होनी चाहिए उसे पैसे देने की, और अगर आप पैसा उसका दे देते हैं तो टीम में आपकी इमेज बढ़ जाती है, लोग आपकी चर्चा करने लगते हैं कि यार आदमी सही है। वो जो आदमी पैसा पाता है वो भी आपकी तारीफ करता है कि नहीं आदमी, तो फ्रेंड फिर आप बन जाते हैं ब्रांड, अब ब्रांडेड व्यक्ति बन जाते हैं। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी सही होनी चाहिए। मीटिंग सेमिनार में जब भी आप जाएं तो पहले जाएं और बाद में आए, तो आपकी एक इमेज बढ़ती है, छवि बनती है। जब आप देर में जाते हैं और पहले चले आते हैं तो आपकी इमेज खत्म हो जाती है। अभी प्रयागराज में एक सेमिनार था, आरएस प्रोग्राम था, मैं चाहता तो मैं देर में जाता, मेरा जब स्पीच का समय था तो मैं उस वक्त जाता, लेकिन नहीं, मैं उस वक्त पहुंचा जब वहां 10 से 15 लोग, ठीक 11 बजे हॉल में मैं पहुंच गया, क्योंकि पोस्टर पे 11 बजे का समय लिखा हुआ था, यानी मैं टाइम से पहुंच गया। क्योंकि मुझे पता है कि हमारी इमेज तब बढ़ती है कि जब हम पहले जाते हैं और बाद में आते हैं। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही मैं आया, चाहता तो मेरी स्पीच समाप्त हो चुकी थी, हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा जी के समय मैं उठ गया होता, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि नहीं, अपने अपलाइन को भी मैं सुनूं, क्योंकि उन्होंने आज कोहिनूर का लेवल कैसे लिया है। तो फ्रेंड, कई ऐसे फार्मूले मुझे मिले जो कोहिनूर बनाने में हमें मदद मिलेगी। फ्रेंड, आप बिजनेस को सीखें। अपलाइन से गुस्सा है, डाउनलाइन से गुस्सा है, जिनके गुस्सा वही लोग करते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती। अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है इस बिजनेस को लेकर के, तो समझिए फ्रेंड कि आपकी सीखने में कमी रह गई है, और आपने अपने सीखने की स्पीड को आप बढ़ा दीजिए। कई लोग सीखते नहीं, कहते हम तो सब जानते हैं। अरे डीएन सर को तो मैं 10 बार सुन चुका हूं। आप 10 बार नहीं, 100 बार भी आप सुनेंगे तो भी आपके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपने टारगेट ही नहीं लिया है। अगर आप टारगेट लेंगे, अभी देखिए कई ऐसे धुरंधर हैं जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं, लेकिन महीने भर में उनकी 5 ज्वाइनिंग नहीं होती है, 5 ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते। वो अपलाइन के भरोसे बैठते हैं कि अपलाइन कहीं ना कहीं से हमें ज्वाइनिंग दे दे, हमें कुछ जुगाड़ हमें बन जाए। फ्रेंड, अपलाइन कहां से दे देगा, कहां से अपलाइन दे देगा? और मैं बता दूं दोस्त, उधार में दिया गया, जो टीमें उधार में दिया गया ले गए। मैंने एक सज्जन को दिया था उधार में, वो सज्जन पूरी बिजनेस को चाट गए। 8,40,000 रुपया 2 साल में कमाए, और उसके बाद पूरे बिजनेस को खत्म करके बैठ गए। आज वहां बिजनेस समाप्त हो चुका है। फिर से मुझे जीरो से लगाना पड़ता है मेहनत, फिर से मुझे करना पड़ता है काम। तो कभी भी लेग शिफ्टिंग की मैटर आए तो किसी को लेगे नहीं देनी है। आपको उसी लाइन में अपनी लेगों को आप सेट कर दीजिए जो लेग बिखरे हुए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपसे मांग के कहता है कि मुझे लेगे चाहिए, तो फ्रेंड, मैं समझता हूं कि आपके बिजनेस को वो खत्म करने वाला है, बल्कि खुद खत्म करने के जिम्मेदार आप हैं। तो फ्रेंड, इस तरह की गलतियां आप ना करें, क्योंकि उसमें टीमें नाराज हो जाती हैं, टीमें गायब हो जाती, टीमें नाराज हो जाती। जिसके नीचे स्पॉन्सर करते हैं वो वाला व्यक्ति भी नाराज होता है कि आपको इसके नीचे मुझे करना चाहिए था। तो फ्रेंड, इस प्रकार ये टीमें नाराज हो जाती है। तो ऐसी गलतियां आपकी लेवल किसी प्रकार, कोई भी लेवल हो, लेकिन इस प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। फ्रेंड, मैं जहां पे बैठा हूं इस वक्त, थोड़ा सा यहाँ पे इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, मैं कार के अंदर हूं, और मैं चाहता हूं मैं आपसे विदा लूं। आज ज्यादा देर तक आपके बीच में नहीं रहूंगा। हम नेक्स्ट बुधवार को फ्रेंड, हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आते हैं। जो आज कमियां रह गई उस टॉपिक को हम करने वाले हैं पूरा। लेकिन इस प्रकार के जो लोग जो रूमर उड़ाते हैं, जो क्विट करते हैं, जो भागते हैं, जो छोड़ते हैं, जो फील्ड में काम नहीं करते हैं, जो कंपनियां बदलते हैं, फ्रेंड, मैं बता दूं अगले 40 साल तक भी इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। आईएमसी जैसा पवित्र बिजनेस, सबसे पहला तो कोई आदमी टीम बदलता है, जब लोग बदल देते हैं, जब वो कंपनी बदल देते हैं, तो वो टीम का जो पाप है ना उसे भी पड़ता है, और उसे घुट घुट पर जीने पे मजबूर करता है। फ्रेंड, आप किसी को नाव पे बैठा लें कि हम उस पार लेके जाएंगे, और फ्रेंड, जब आप किसी को उस पार लेकर के नहीं लेके जाते हैं, बीच में कूद जाते हैं, नाव आपकी डूब जाती है। तो फ्रेंड, इस प्रकार टीम का भी पाप लगता है। तो फ्रेंड, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। और बात रही एजुकेशन की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें छुपी थी। आप खुद समझदार हैं, आप सभी लीडर्स हैं। हाँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी हम
5 और 6 दिसंबर को मैं लुधियाना में हूँ। आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी, सत्यन भाटिया जी का सेशन है जो हम लोग चल रहे हैं कंपनी विजिट में। तो आप सब तैयारी बनाइए अपनी, वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाइए। 5 दिसंबर को वहाँ पहुँचना है, 6 दिसंबर को वहाँ से निकलना है। फ्रेंड 10 दिसंबर को मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल में हूँ, मेरा वहाँ पे प्रोग्राम है और वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी होने जा रहा है, जो आज जिनके मुखिया हैं मिस्टर आशित कोले जी, जो हमारे एम्बेसडर स्टार है और अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट भी हैं। तो फ्रेंड वहाँ पे हम सबकी मुलाकात होगी। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, सबका रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, बहुत सारे लोगों ने क्लैपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज की जो संख्या देख करके मैं बहुत उत्साहित हूँ। और फ्रेंड जो आज चूंकि इन्वायरमेंट यहाँ ठीक न होने के कारण, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से भी आपके बीच में बहुत देर तक नहीं रहूँगा, तो मैं अब विदा लेना चाहता हूँ। हम फिर मुलाकात करते हैं अगले बुधवार को और दिन में ठीक 1 बजे। तब तक के लिए गुड MC।